नमस्कार मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी जो चैनल चल रही है चलो बदले ज़िंदगी, इसमें आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे। चंद्रमा। चंद्रमा मतलब माँ, चंद्रमा मतलब मन, चंद्रमा मतलब लिक्विड धन, जो कैश पैसा आपके पास रहता है वो चंद्र से जुड़ा हुआ है। और चंद्रमा मतलब दुनिया का पानी। इसे हम कैसे समझें? ये एक ग्रह ऐसा है जो आदमी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। बहुत सारे पंडित इसके बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी ही चाहिए, लेकिन इसको सरल भाषा में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष की भाषा एक ऐसी है जिसे आप उच्च का चंद्रमा, नीच का चंद्रमा, ये सब जानते जानते आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई मेरा चंद्रमा कैसा है। किसी ने बोल दिया, आपने उसको समझ लिया, जान लिया, सच मान लिया, अपने जीवन से उस काम को जोड़ दिया, उस उपाय को जोड़ दिया, उस पूजा में आप बैठ गए, आपने पूजा करा ली, फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, आज मैं एक ऐसी युति बताने जा रहा हूँ। चंद्र शनि, चंद्रमा दूध, शनि हो गया दारू, शराब, ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं पिए जाते। ये दोनों अगर आपने इकट्ठे पी लिए तो आपके पेट में जहर होना ही होना है। तो वैदिक शास्त्र में इसे विष योग कहा गया है, जीवन में जहर उत्पन्न करता है। तो इसको हम कैसे समझें, इससे कैसे छुटकारा पाए? चंद्र धन है, चंद्र शनि इकट्ठे हुए, विष योग हुआ। धन के मामले में आदमी बहुत परेशान रहता है इस युति में। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई मैं कहाँ से धन खो रहा हूँ, मेरे पास कहाँ से धन नहीं आ रहा है, कहाँ आया कहाँ गया, वो समझ ही नहीं पा रहा है। इस युति को समझने के लिए आपको आपकी कुंडली तो देखनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको अपने जीवन का भी एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि मेरी कौन सी आदत है जो इसे बर्बाद कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और अगर आप इसे पहचान लो, इसे जान लो, तो आप अपने आप, अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठे बैठे हैं तो इससे होते हुए नुकसान, जो नुकसान हो रहे उसको हम फायदे में कैसे बदल रहे, इसके उपाय भी मैं दूंगा आज। तो आप इसे कैसे समझोगे? सबसे पहले तो हम कैसे जान सकते हैं कि भाई चंद्र शनि से हमें नुकसान हो रहा है? तो मैंने बोला उस हिसाब से, पहले माता की तबीयत बिगड़ेगी। माँ की तबीयत बिगड़ी तो आप समझ लो आपका चंद्र शनि दोनों असर कर रहा है। चंद्र शनि, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी धीरे धीरे गायब हो रही है, वीक हो रही है, आप इसे गवा चुके हो, तो समझो आपका शनि चंद्र दोनों प्रबल होकर आपके जीवन में जहर घोल रहा है। इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। चंद्र मन है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो समझ लो आपके चंद्र शनि का बल खराब हो रहा है और आपको ये बर्बाद कर रहा है। तो मित्रों, इसको हम कैसे समझें और ये सब चीज़ों से हम कैसे बचें? चंद्र ग्रहण जो बोला जाता है उसका ये एक भाग है। चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु। चंद्र शनि आदमी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण युति साबित होगी, और अगर इसे आप पहचान लो, इसके उपाय जान लो, इसके उपाय कर लो, जीवन बहुत सफल हो जाएगा आपका, बहुत अच्छी दिशा में जाएगा, और इसे आप बहुत अच्छी तरह आप जान सकोगे। सबसे पहले, अगर ये चंद्र शनि आपकी कुंडली में अच्छी हालत में बैठे तो सांप को दूध पिलाना। सांप को दूध नहीं पिला सकते हम, बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ सांप को दूध पिलाया जाता है। तो क्या करेंगे? किसी मजदूर को, जो आदमी मेहनत कर रहा है, इसकी बॉडी से पसीना निकल रहा है और उसका कलर काला है, तो सबसे बेटर ऐसे मजदूर को आप दूध पिलाओ, इससे बहुत अच्छा फल मिलेगा। मजदूर हो गया शनि, आपका दूध हो गया चंद्र, चंद्र शनि का मेल हुआ और वो ठीक हुआ। दूसरे खाने में है और आपकी हालत ठीक है, आप पैसा भी खर्च सकते हो और कुछ उपाय ठीक से कर सकते हो, तो आपको काला घोड़ा पालना चाहिए। काला घोड़ा नहीं पाल रहे हो तो आपको कहीं पे कुआं लगा देना चाहिए। कुआं लगवाते हो तो भी आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। ऐसे आदमी को कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पालोगे, बहनों को, साले को, भांजे को साथ में रखोगे तो आप बर्बाद होगे। तो इनसे आपको दूर रहना होगा। प्रेम और गलत इश्क आपको बर्बाद कर देगा।
तो इससे दूर रहना। गलत इश्क, आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है जिसे आप शादी करने वाले हो, वो ठीक है, लेकिन गलत लड़की के साथ आप प्रेम में जुड़े या फिर ऐसी पराई औरतों के संसर्ग में रहे तो आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। इससे तो आपको बच के ही रहना पड़ेगा। शराब, मांस, जुआ, अय्यासी, ये सब आपको असमय दुखदाई मौत देने के कारण बनेंगे। सांप को कभी मरवाना नहीं, ना इसको कष्ट देना है। सांप को कभी नहीं मारना है और ना सांप को कभी कष्ट देना है। ये भी आपके लिए बर्बादी का कारण हो सकती है। तो ऐसी वारदातों से आप दूर रहें, ये सब चीज़ आपके लिए है ही नहीं। जिसकी कुंडली में चंद्र शनि 5वें स्थान में है, ऐसे आदमियों को अपनी घर की सेफ में, तिजोरी में छुआरे रखने चाहिए। बाकी के खानों में है तो एक चांदी की छोटी सी थाली आपकी लोहे की सेफ में, लोहे की सेफ नहीं है तो एक लोहे का बक्सा ले लो, उसमें चांदी की थाली रख के उसमें पानी भर के बंद करके एक स्थिर जगह पे, जहाँ इसे कोई हिला ना पाए, उस जगह पे अगर आप रख देते हो तो आपका चंद्र शनि स्थिर होता है। चंद्र शनि को लाल किताब में अंधा घोड़ा कहा गया है। तो इससे बचने के लिए, इसकी चाल से बचने के लिए आपको बहुत अच्छा उपाय बहुत ज़रूरी, और ये इसका सबसे अच्छा उपाय मैंने दिया है। 5वें स्थान वाले ध्यान रखिए, इसको चांदी की थाली नहीं रखनी है, इनको अपनी सेफ में, तिजोरी में, बक्से में छुहारे रखने हैं। अगर आप इसमें ये रखते हो तो आपको नुकसान होगा। बाकी के स्थान वाले ये चांदी की थाली में पानी भरकर रखेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यही युवती आपके 7वें खाने में बैठी है कुंडली के, तो आप तांबे के सिक्के अपने सर से वार के बहा सकते हो, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये 43 दिन 43 दिन कंटिन्यू करें। और आपकी कुंडली में 10वें स्थान में चंद्र शनि है तो ऐसे आदमियों को कर्जे से बचना चाहिए। किताब में लिखा हुआ है कि अगर चंद्र शनि 10वें स्थान में है तो ऐसा आदमी मरते समय भी कर्जे में होगा। तो इससे दूर रहे और इसको बहुत ध्यान से करें ताकि आप अपने जीवन को कर्जे से मुक्त रख सको और अपने जीवन को अच्छी तरह जी सको। क्योंकि जो आदमी मरते समय भी अगर कर्जे में है तो उसको मरने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होगी कि भाई मुझे कर्जा चुकाना है, मैं चुका नहीं पाया हूँ और मेरा मरने का टाइम आ गया। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है, बराबर। और ऐसे आदमियों को गलत प्यार मोहब्बत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ बर्बादी का ही बहाना हो गया और इसी में कर्जे होते हैं ऐसे लोगों के। तो इससे बहुत बच के रहे। तो मित्रों, ये जो चीज़ है, मैंने जो उपाय बताए, उसको अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। अब इसका एक कॉमन उपाय मैं बता दूं। हर पूर्णिमा के दिन आप एक नारियल, एक मुट्ठी बादाम अपने सर से वार के बहते हुए जल में बहा दे, इसे भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। नारियल है राहु और बादाम है शनि, जो चंद्र के दुश्मन है, उसको हमने अपने सर से वारा और बहाया तो हमारा चंद्र क्लीन होता है और इससे हमें बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो ये उपाय आपको ठीक लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। आप उस चैनल को हमें बहुत आगे ले जाना है और दुनिया को ऐसी जानकारी देनी है जो आदमी अपने घर में बैठे उठे ये वीडियो सुन के किताब का नॉलेज लेके अपने जीवन को बदल सके। तो चलो बदले ज़िंदगी। नमस्कार मित्रों।